यस। हाँ जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन और आंसर जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिगार्डिंग होगा। और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन इनडायरेक्टली रूप से किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए। पहला जो क्वेश्चन है ये डाइजेस्टिव सिस्टम से, यदि आपने डाइजेस्टिव सिस्टम काफी अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आइए देखते हैं कि आप जो है कितने क्वेश्चन को बिल्कुल एक्यूरेट कर सकते हैं। और आप अपने माइंड में ही सोचेंगे कि आपने कितने आंसर को बिल्कुल ही एक्यूरेट किया हुआ है। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द एंजाइम प्रेजेंट इन द पैंक्रियाटिक जूस। देखो बेटा, जो पैंक्रियाटिक जूस होता है, पैंक्रियाटिक जो जूस होता है जो पैंक्रियाज से निकलता है, तो उससे अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल ऐसे ऐसे होते हैं जो कि कुछ एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं। हम लोग को क्या करना है कि वही देखना है कि पैंक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम मौजूद होते हैं। आइए देखते हैं। एमाइलेज होता है, ठीक है, ट्रिप्सिन भी होता है, पेप्टाइडेज भी होता है, बट रेनिन नहीं। रेनिन तो स्टमक में निकलता है, ये इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, तीसरा ऑप्शन देखते हैं। पेप्टाइडेज होता है, ठीक है, पेप्सिन भी होता है, शायद पेप्सिन, पेप्सिनोजेन नहीं, स्टमक में होता है। एमाइलेज ये भी होता है, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, बट ये जो रेनिन है ना ये स्टमक में निकलता है, ठीक है। यानी कि पहला और दूसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल ही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें भी रेनिन है और इसमें भी रेनिन है, और ये दोनों दोनों कहां पे निकलते हैं, स्टमक में निकलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं या तो बी वाला ऑप्शन सही है या तो डी वाला ऑप्शन सही है। आप बताओ दोनों में कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो भाई, ट्रिप्सिनोजेन और इसमें भी है ट्रिप्सिनोजेन, यानी कि दोनों में है, यानी कि कहीं ना कहीं ये दोनों आंसर बिल्कुल एक्यूरेट टाइप के लग रहे हैं। आइए हम देख रहे हैं कि दोनों में से कौन सा आंसर एक्यूरेट होगा। देखिए, इसमें लाइपेज है बट इसमें लाइपेज नहीं है, इसमें लाइपेज है बट इसमें लाइपेज नहीं है। लाइपेज जो है ना, पैंक्रियाटिक लाइपेज याद करो, तो पैंक्रियाटिक लाइपेज कहां से निकलता है, पैंक्रियास से निकलता है। देखिए एमाइलेज, तो इसमें भी एमाइलेज है, ठीक है। प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, तो इसमें प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज नहीं है। thus we can say that the B for Bombay is the right answer। यहाँ पे ऑप्शन एक्यूरेट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दैट इज द ट्रिप्सिनोजेन, पैंक्रियाटिक लाइपेज, एमाइलेज एंड द प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये तीनों चारों के जो एंजाइम होते हैं, जो एंजाइमेटिक मशीनरी होते हैं, वो पैंक्रियास के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लल्लू सा क्वेश्चन है, आज सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्मोन स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस एंड द बाइकार्बोनेटेड। बच्चा देखो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान दो। जो डेडुनम होता है ना, डेडुनम से कुछ एंजाइम निकलते हैं, और ये डेडुनम से जो एंजाइम निकलते हैं ना, वो डायरेक्टली जाते हैं और पैंक्रियाज पे वर्क करते हैं और उसको बताते हैं कि आपको क्या करना है, एंजाइमेटिक एंजाइम सिक्रीशन कीजिए ताकि अधिक से अधिक डाइजेशन की प्रोसेस हो सके। एक्चुअल कहने का मतलब सिर्फ ये है कि पैंक्रियाज के जूस को सिक्रीशन करने के लिए कौन से एंजाइम होते हैं, कौन से एंजाइम सिक्रेट होता है कि पैंक्रियाटिक जूस के रेगुलेशन किया जा सके, पैंक्रियाटिक जूस के निकलने की प्रक्रिया को रेगुलेशन किया जा सके। आइए ऑप्शन देखते हैं, काफी आसान है। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, बिल्कुल भूल जाना। ए जी बानी यहाँ के इस ऑप्शन से हम समझाए थे। ए जी अल्फा सेल जो होता है वो ग्लूकागॉन का सिक्रेशन करता है, बीटा सेल जो होता है इंसुलिन का। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस्ट्रिन एंड द इंसुलिन। देखो ये भी गलती हो जाएगा, इंसुलिन आया, इंसुलिन तो वो खुद ही सिक्रेट करता है, तो गैस्ट्रिन और इंसुलिन ये दोनों के दोनों क्या है, गलत आंसर है। आ जाओ ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें है कोलिसिस्टोकाइनिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, और इसमें कोलिसिस्टोकाइनिन नहीं है। इसमें क्या है, एपिनेफ्रिन। तो याद कर लेना, जो कोलिसिस्टोकाइनिन होता है ना, वो पैंक्रियाटिक जूस के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है और बताता है कि आपको कब ज्यादा सिक्रेट करना है, कब सिक्रेट नहीं करना है। thus we can say that B for Bombay is the right answer हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं सी। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होगा। इसमें आपको बहुत ही कई बार हमने सिखाया हुआ है कि बच्चों में कौन सा गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होता है जिसमें मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कई बार बताए हुए हैं। यदि आपने नहीं जानते हो तो ऐसे वीडियो प्लेलिस्ट में होगा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें जाकर के पूरी होल वीडियो देख सकते हैं। आइए देखते हैं, इन्फेंट्स बच्चों में गैस्ट्रिक जूस कंटेन, गैस्ट्रिक जूस में क्या चीज होता है, गैस्ट्रिक जूस में
क्या होता है? चलो ऑप्शन लगाओ भाई, ऑप्शन लगाओ। देखो पहला क्या है, न्यूक्लियस। पहला क्या है, न्यूक्लियस। नहीं होगा, न्यूक्लियस नहीं होता है। पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन बच्चों में निकलता है। अरे भाई पेप्सिनोजेन निकलेगा तभी तो पेप्सिन में कन्वर्ट होगा, तभी तो प्रोटीन का डाइजेशन होगा। बच्चा दूध पी रहा है तो पेप्सिनोजेन निकलेगा ही निकलेगा। लाइपेज, अरे भाई दूध में फैटी एसिड होता है ना, लिपिड होता है ना, तो लिपिड का डाइजेशन कौन करेगा? लाइपेज। यानी कि ये तो बच्चों में नहीं निकलता, लेकिन ये दोनों क्या होते हैं, बच्चों में निकलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, मैलेट। मैलेट नहीं निकलता है बच्चों में, पेप्सिनोजेन निकलता है और रेनिन निकलता है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों के दोनों क्या हो गए, गलत हो गए। ये दोनों के दोनों क्या हो गए, गलत हो गए। आइए देखते हैं ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिएगा एमाइलेज, 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 एमाइलेज बच्चों में नहीं निकलता है। एमाइलेज बच्चों में नहीं निकलता है। रेनिन निकलता है और पेप्सिनोजेन निकलता है। Thus we can say that D for Delhi is the right answer। बच्चों में जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसका केमिकल कंपोजिशन कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, तो पेप्सिनोजेन निकलता है, लाइपेज निकलता है और रेनिन निकलता है। रेनिन का काम होता है दूध को फाड़ देना, जो बच्चा दूध पी रहा है उसको फाड़ देना। साथ ही साथ लाइपेज का काम होता है लिपिड का डाइजेशन करना, और पेप्सिनोजेन का काम होता है प्रोटीन का डाइजेशन करना। Thus we can say that D for Delhi is the right answer। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 काफी याद है, बहुत ही अच्छा। ये क्वेश्चन होगा ना 2023 के नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान में रहे। ये जो क्वेश्चन होगा सारे के सारे नीट को देख करके बनाया गया है, ताकि आपके लाइफ के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लो, आंसर दो। द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फ्रुक्टोज बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। अच्छा एक चीज देखना, जो फ्रक्टोज होता है ना, वो फ्रक्टोज, जैसे मान लीजिए आपने गन्ना, ऐसे गन्ने का जूस पिया, तो गन्ने के जूस में ग्लूकोज या फ्रक्टोज है, जो भी चीजें हैं, तो वो जो ग्लूकोज या फ्रक्टोज जो है, वो फ्रक्टोज आपके इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होने वाला है। और यदि वो वहां से एब्जॉर्ब होगा, यदि आपका वहां से एब्जॉर्ब होगा, तो वो एब्जॉर्प्शन किस प्रोसेस के थ्रू होगा? ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है क्या, को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। नहीं, जो आपका फ्रुक्टोज होता है वो को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर, इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड देखिएगा, सिंपल डिफ्यूजन। बिल्कुल ही नहीं, जो ग्लूकोज होता है वो मे भी सिंपल डिफ्यूजन से हो सकता है, लेकिन फ्रक्टोज जो है वो सिंपल डिफ्यूजन मेथड से इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी दे रहा है और ऑप्शन नंबर डी, इन्हीं दोनों में कोई एक होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो हो ही नहीं सकता है, तो सी और साइबेरिया इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन क्या है, फैसिलिटेट टू ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए फैसिलिटेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल लल्लू सा क्वेश्चन है। आइए सॉल्व करते हैं। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज रिक्वायर, देखो जो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज होता है, मतलब जो प्रोटीन के कार्बन को, उसको कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। मतलब जो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज होता है, पेप्टाइड बॉन्ड के ब्रेक डाउन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने के लिए प्रोटीन से जो एंजाइम होता है ना, वो एंजाइम कुछ ना कुछ मटेरियल को रिक्वायर करता है अपने एक्टिवेशन। जैसे मान लीजिए आपको हम कहें कि जाकर के बांस काट दो, तो बांस काटने के लिए हमसे दिहाड़ी के रूप में पैसा लेंगे ना, वैसे ही ये जो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, ये अपनी एक्टिविटीज के लिए कुछ मटेरियल मांगता है, कुछ मटेरियल मांगता है। और जो मटेरियल मांगता है ना, जो मटेरियल मांगता है उसे जिंक कहते हैं। जो मटेरियल मांगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जिंक। देखो कॉपर बिल्कुल नहीं, नियासिन बिल्कुल नहीं, आयरन बिल्कुल नहीं, डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका जिंक। हमेशा ही कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो होता है वो रिक्वायर करता है जिंक फॉर इट्स एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का बहुत ज्यादा आसान सा क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन पढ़ो और आंसर देखो, क्वेश्चन पढ़ो और आंसर देखो। आपको 4 आंसर सामने मिल रहा है, क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल आसान सा है, पढ़ के सुना देते हैं। सोडियम एंड द अदर कैरियर आयन, जो सोडियम होता है और भी कुछ कैरियर आयन होते हैं, फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन ऑफ, ये किसके एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं?
किसके एब्जॉर्प्शन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो देखो मैक्सिमम केस में देखा गया है कि जो सोडियम और भी जो कैरियर आयंस होते हैं वो अमीनो एसिड के रिस्पॉन्सिबल, अमीनो एसिड के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आइए ऑप्शन देखते हैं क्या ऑप्शन होगा। पहला ही ऑप्शन दे रहा है फैटी एसिड एंड द फ्रुक्टोज। देखो फ्रुक्टोज नहीं, यहाँ पे ग्लूकोज रहता तो सही हो जाता। तो अमीनो एसिड एंड फ्रुक्टोज, ये ऑप्शन फ्रुक्टोज नहीं ग्लूकोज रहता तो सही हो जाता। ऑप्शन नंबर 2 देखिए फैटी एसिड एंड द ग्लिसरॉल, बिल्कुल गलत, क्योंकि अमीनो एसिड के लिए होता है सोडियम। फैटी एसिड एंड द ग्लूकोज, देखो ग्लूकोज तो है लेकिन यहाँ पे अमीनो एसिड नहीं दिया, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। thus we can say that D for Delhi the right answer हो जाएगा अमीनो एसिड एंड द ग्लूकोज। यानी कि सोडियम और अदर जो डेरिवेटिव मॉलिक्यूल्स होते हैं सोडियम की तरह, जो क्या काम करते हैं? अमीनो एसिड और ग्लूकोज को फैसिलिटेट करते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 काफी आसान क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है क्या? सिक्रीशन एंड द कोलिसिस्टोकाइनिन आर सेक्रेटेड बाय, ओहो सिक्रेटिन है, सिक्रीशन नहीं है, सिक्रेटिन ये क्या है? एक प्रकार का एंजाइम है। अच्छा एक चीज देखना, ये जो सिक्रेटिन है और कोलिसिस्टोकाइनिन है, हमने अभी पिछला ये सेम क्वेश्चन ऐसा ही कुछ पूछा हुआ था, तो उसमें हम बताए थे कि कोलिसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन ये दोनों जो हार्मोन होते हैं ना, दोनों जो मटेरियल होते हैं ये डेडोनम से सिक्रेट होते हैं। जैसे मान लो पेंक्रियाज के पास डेडोनम है तो डेडोनम से सिक्रेट हो रहा है और सिक्रेट होकर के डायरेक्ट आता है वो पेंक्रियाज पे, और पेंक्रियाज से कहता है भैया आप निकालिए अपने सिक्रेशन को निकालिए, पैंक्रियाटिक जूस को निकालिए। कहाँ पे मौजूद होते हैं ये सेक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन को कौन सेक्रेट करता है? तो डेडोनम करता है। देखिए क्वेश्चन देख लो, सिक्रेटिन एंड द कोलिसिस्टोकाइनिन आर सिक्रेटेड कहाँ पे होता है? पाइलोरिक रीजन, ये स्टमक का रीजन होता है। इलियम इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट हो गया, तो डेडोनम सी फॉर साइबेरिया इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। बिल्कुल ही बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आप डायरेक्ट ऑप्शन लगा दिए होते सी फॉर साइबेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। Which of the following hydrolytic enzyme act in the low pH? लो pH पे कौन सा वर्क करता है? देखो जब आप प्रोटीन खा रहे हो, ठीक है, तो प्रोटीन खा रहे हैं तो प्रोटीन वर्क कर रहा है ना पीएच पे, तो लो पीएच पे कौन वर्क करता है? प्रोटीन को डाइजेशन करने वाला एंजाइम है कि बात नहीं? तो प्रोटीन को डाइजेशन करने वाला एंजाइम वो बिल्कुल कितने पीएच पे करते हैं? बिल्कुल लो पीएच पे करते हैं। आइए ऑप्शन देखते हैं। परऑक्सीडेज नहीं, ये प्रोटीन का डाइजेशन नहीं करता है। हाइड्रोलेस ये भी नहीं करता, हाइड्रोलिसिस करवाता है ये। एमाइलेस ये भी नहीं करेगा, तो प्रोटीएज ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोटीएज ही है जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, और प्रोटीन के डाइजेशन के लिए आपका पीएच का रिक्वायरमेंट होना चाहिए वो बिल्कुल लो लेवल का होना चाहिए। Thus we can say that the question is which of the following hydrolytic enzyme act in the low pH? Option is the D for Delhi is the right answer हो जाएगा प्रोटीएज एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन देखते हैं, which of the following is the synthesize and store in the liver cells? ऑप्शन देख लो, ऑप्शन देख लो, बहुत ही आसान सा। लीवर अभी पढ़ाने वाले हैं, लीवर अभी 1 या 2 दिन में आपको वीडियो मिल जाएगा, लीवर आपको पढ़ाएंगे, उसमें समझ में आ जाएगा। Which of the following is the synthesize and the store in the liver? लीवर के अंदर क्या बनता है और बन करके किसको, जैसे आपके डेहरी में क्या भरते हो, डेहरी में क्या भरते हो, गेहूं चावल भरते हो ना, वैसे ही हमारे लीवर में भी कुछ भरा जाता है, कुछ मटेरियल भरा जाता है। बताइए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा बता दो। गैलेक्टोज बिल्कुल नहीं, ये क्या है? एराबिनोस ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए और डी हमने क्या कर दिया? काट दिया। ऑप्शन आपको 2 दे दिए, बताइए लैक्टोज या फिर ग्लाइकोजन, लैक्टोज या फिर ग्लाइकोजन, बताओ ऑप्शन बताओ। यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा, सी फॉर साइबेरिया इज द राइट आंसर, दैट इज द ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को करता क्या? हमारा लीवर जो है उसको स्टोरेज ऑर्गन की तरफ वर्क करता है।
thus we can say that sheep or Riveria is the right answer हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, बहुत ही आसानी सा डिजीज है, बहुत ही बढ़िया सा डिजीज है, बहुत बढ़िया सा बीमारी है, और इसी के साथ ये जो लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने और आपकी स्क्रीन पे, दिस इज द डिजीज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द नियासिन। अच्छा एक बात समझना, नियासिन को ही निकोटीनिक एसिड कहते हैं, ठीक है। अब नियासिन जो निकोटीनिक एसिड है, इसको विटामिन B3 भी कहा जाता है। जैसे विटामिन पढ़ोगे ना तो विटामिन B6 ऐसे आता है, तो विटामिन जो B3 आता है ना उसको हम लोग नियासिन या फिर निकोटीनिक एसिड कहते हैं। और इस नियासिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन पहला क्या है, एनीमिया, नियासिन की कमी से नहीं होता है एनीमिया। दूसरा क्या है, ऑस्टियोमेलिया, ये भी जो है नियासिन की कमी से नहीं होता है। दो बीमारी आ रहा है। ऑस्टियोमेलिया में क्या होता है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस टाइप की कैरेक्टर देखने को मिलता है, हड्डियां हमारी टेढ़ी हो जाती है ऑस्टियोमेलिया में। एनीमिया में इसे रुधिर छिड़का डिजीज के नाम से जाना जाता है। दो ऑप्शन है, जीरोथैल्मिया और पेलाग्रा डिजीज। तो याद कर लेना, जीरोथैल्मिया जो है ना, ये मैक्सिमम देखा गया है कि विटामिन ए की कमी से कभी कभी जीरोथैल्मिया हो जाता है। दस हम लोग कह सकते हैं क्या, डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर, दैट इज द पेलाग्रा डिजीज। वी कैन सी दैट द पेलाग्रा डिजीज आर कॉज्ड बाय, पेलाग्रा डिजीज किसके कारण होता है, तो नियासिन के डिफिशियंसी से, यानी निकोटीनिक एसिड के डिफिशियंसी से, जिसे विटामिन B3 के नाम से भी जाना जाता है। आई होप आपको पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान होंगे। कमेंट में बिल्कुल लिख करके बताओ आप इस क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट किए थे। हाँ, तो ऐसे ही वीडियो आपको रेगुलरली मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।